मेरी खामोशियों में भी फसाना ढूंढ लेती है। बड़ी शातिर है ये दुनिया, बहाना ढूंढ लेती है। हकीकत जिद किए बैठी है चकनाचूर करने को, मगर फिर हर आंखें सपना सुहाना ढूंढ लेती है। कैसे हैं मेरे दोस्तों? अच्छा, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे रह के अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक आते जा रहा है। मैं पिछले लगभग 2 महीने से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। उसका रीजन था कि घर में कुछ फंक्शन वगैरह चल रहा था और कुछ दिक्कतें समस्याएं थी। लेकिन फिर से आज से मैं कंटिन्यू आप सभी के साथ जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, हिंदी पढ़ रहे थे फिलहाल में, अंग्रेजी को आगे पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी में हमने चैप्टर 3 तक यानी कि संपूर्ण क्रांति तक पढ़ा दिया था, और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अर्धनारीश्वर को, और ये है चैप्टर 4। ठीक है, चलिए अर्धनारीश्वर के लेखक परिचय को आज समझ लेते हैं, और कल के लाइव क्लास में अर्धनारीश्वर पूरे चैप्टर को हम लोग लाइन बाई लाइन समझेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर, और आशा करता हूँ कि आप कॉपी लेके बैठे होंगे ताकि जो कुछ मैं भी यहाँ पे समझाऊं आप उसे कॉपी में नोट करके और रिवाइज करके याद रखें। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले चैप्टर 3 तक पढ़ लेते लोग। 4 है अर्धनारीश्वर। चैप्टर 4 कौन सा है? अर्धनारीश्वर है। इसके जो लेखक हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। बहुत ही फेमस प्रसिद्ध लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने लिखा है किसको? अर्धनारीश्वर को। ठीक है, अच्छा जब समझिएगा। आगे है जन्म। जन्म होता है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। पूछे कहाँ के थे तो बताना है कि सर सिमरिया में इनका जन्म होता है, बेगूसराय जिले में, जो बिहार में पड़ता है। ठीक है, यानी ये बिहार के ही थे, हम ही लोग के राज्य के थे। सिमरिया बेगूसराय बिहार के थे। फिर निधन। निधन कब होता है इनका तो याद रखना है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। कब होता है? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन होता है। ठीक है, अच्छा फिर याद रखना है माता का नाम। इनके माता का नाम है मनरूप देवी। माता का नाम क्या है? मनरूप देवी, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और पिता का भी नाम याद रखना है कि सर पिता का नाम है रवि सिंह। क्या नाम है? रवि सिंह नाम है। तो दो बात याद रखना है, माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह। ठीक है, अच्छा पत्नी का नाम याद रखना है श्यामवती देवी। पत्नी का नाम क्या था? श्यामवती देवी। ठीक है, समझिएगा। उसके बाद शिक्षा, ये कहां से शिक्षा लिए हुए थे? ठीक है, इनकी पढ़ाई कहां हुई थी? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सर प्रारंभिक शिक्षा जो होती है वो गांव और उसके आसपास में ही होती है। अब आप भी पढ़ रहे हैं तो अपने गांव में ही पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और उसके आसपास में पढ़ रहे होंगे, और वहीं से निकल कर ये लेखक बने थे। तो इनकी भी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो गांव और उसके आसपास में हुई थी। लेकिन 1928 में ये मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किए। याद रखना है 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से क्या किए थे? मैट्रिक किए थे। कब? 1928 में। फिर 4 वर्ष बाद 1932 में ये पटना कॉलेज से बीए किए, और सब्जेक्ट यदि पूछे किस सब्जेक्ट से किए थे तो याद रखना है इतिहास से। किससे किए थे? इतिहास। 1932 में ये बीए करते हैं और सब्जेक्ट रहता है इतिहास। ठीक है, चलिए तो प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई? इनके आसपास के गांव से ही हुई। 1928 में मोकामा घाट रेलवे स्कूल हाई स्कूल से मैट्रिक का एग्जाम दिए, और 1932 में पटना कॉलेज से बीए का पढ़ाई किए, जो इतिहास में किए। उसके बाद वृत्ति, ये कौन कौन से कार्य कर चुके थे, किस पेशे में थे एक तरीके से? तो कह रहा है प्रधानाध्यापक थे। कहाँ के? तो HE स्कूल बरबीघा। बरबीघा कहाँ है? तो यही पटना में पड़ता है, वहीं के एक विद्यालय है HE स्कूल, वही के प्रधानाध्यापक रहे। और ये वाला पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर थे। भागलपुर विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? कुलपति के पद पर थे। ठीक है, इतना याद रहेगा। फिर साहित्य अभिरुचि, ये इनकी जो रुचि है साहित्य को लेकर वो कब विकसित हुई वो समझिएगा। तो ये 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित किए। छात्र सहोदर में इनकी पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो याद रखना है सर 1925 में। छात्र सहोदर में पहली कविता 1925 में प्रकाशित हुई। अच्छा, उसके बाद में 21 वर्ष की अवस्था में यानी 21 वर्ष की उम्र में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुई। पहली कविता पुस्तक इनकी कौन थी अगर पूछे तो याद रखना है सर प्रणभंग। पहली कविता किस किताब में प्रकाशित हुई? तो याद रखना है छात्र सहोदर में। किसमें? छात्र सहोदर में। लेकिन पूछे कि इनकी किताब जो कविता की थी वो पहली कौन प्रकाशित हुई, तो याद रखना है कि सर प्रणभंग प्रकाशित हुई। कौन? प्रणभंग जो इनकी पहली कविता पुस्तक थी वह थी। अच्छा, कृतियां, इनकी कुछ रचनाएं थे वो समझिएगा। जैसे काव्य रचना की बात करें तो काव्य रचना में था प्रणभंग, रेणुका,
हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि युद्ध और शांति पर लिखा गया कौन सा रचना है इनका, तो बताना है सर कुरुक्षेत्र है। फिर है रसीम रथी, नील कुसुम, उर्वशी। उर्वशी को याद रखेंगे, उर्वशी किनके द्वारा लिखा गया है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा, क्योंकि ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद है परशुराम की प्रतीक्षा, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद है कोमलता और कवित्व, फिर है हारे को हरिनाम, और फिर है इत्यादि। ठीक है, मतलब ये इनकी कुछ काव्य पुस्तकें हैं। कौन कौन, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसीम रथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोमलता और कवित्व, हारे को हरिनाम। ठीक है, ये इनकी क्या है, ये इनकी कुछ कविताएं हैं। ठीक है, अच्छा इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया, जैसे प्रणभंग को याद रखिएगा, रेणुका याद रखिएगा, हुंकार याद रखिएगा, फिर कुरुक्षेत्र, उसके बाद में उर्वशी, और यहाँ पर एक परशुराम की प्रतीक्षा। इतना याद रखना है कि ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है गद। गद में क्या क्या लिखे हुए थे वो देखिएगा। गद में लिखे है मिट्टी की ओर, ठीक है, याद रखना है। फिर अर्धनारीश्वर, जो चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिर है संस्कृति के 4 अध्याय, ये याद रखना है क्योंकि ये पूछा हुआ है, संस्कृति के 4 अध्याय किनकी रचना है, तो याद रखना है सर कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है काव्य की भूमिका, वर्ड पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी। ये सब लिखा गया है किनके द्वारा, तो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। ठीक है, अच्छा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख डाले हैं। सबसे पहले कि संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। संस्कृति की रचना के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला, यदि पूछे बोर्ड में तो आप बताइएगा सर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में उर्वशी के लिए क्या मिला है, उर्वशी इनकी रचना मैंने बताया था ना, याद रखिएगा, क्योंकि इसको भी पुरस्कार मिल चुका है। कौन सा पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए एक बार तुरंत हम फिर से रिवाइज करते हैं और आशा करेंगे कि आप या तो इसको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिखेंगे या मेरे साथ लिखते चलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले चैप्टर 4 हम लोग देख रहे हैं अर्धनारीश्वर को। इसमें लेखक परिचय को समझ रहे हैं। इसके लेखक जो है वो रामधारी सिंह दिनकर है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। जन्म होता है 23 सितंबर 1908 को सिमरिया बेगूसराय बिहार में ही। ठीक है, बिहार में बेगूसराय का जिला है, बेगूसराय जिले में सिमरिया जगह पे। फिर है निधन, इनका निधन होता है 24 अप्रैल 1976 को। माता का नाम होता है मनरूप देवी, पिता का नाम होता है रवि सिंह। ठीक है, और पत्नी का नाम होता है श्यामवती देवी, ये याद रखना है। फिर उसके बाद है शिक्षा कहां से हुई, तो प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास से ही हुई, लेकिन फिर 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक का एग्जाम दिए। फिर 1932 में पटना कॉलेज से बीए किए और इतिहास में किए। उसके बाद फिर ये वृत्ति प्रधानाध्यापक रहे थे कहाँ के, HE स्कूल बरबीघा के। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर कौन नियुक्त थे, तो बताना है कि सर रामधारी सिंह दिनकर थे। ठीक है, उसके बाद साहित्य अभिरुचि, तो 1925 में छात्र सहोदर में इनकी पहली कविता प्रकाशित होती है। कब, 1925 में। और जब ये 21 वर्ष के होते हैं उस अवस्था में इनकी पहली कविता पुस्तक आती है और उसका नाम क्या होता है, प्रणभंग। ठीक है, इनकी कृतियां में याद रखना है, काव्य, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसीम रथी, नील कुसुम, उर्वशी। फिर परशुराम की प्रतीक्षा, कोमलता और कवित्व, हारे को हरिनाम। ठीक है, और गद में याद रखना है मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वर्ड पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप इसको कॉपी में नोट करके और याद जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग शाम के क्लास में कल, और उस समय हम लोग इस पूरे चैप्टर को अर्धनारीश्वर को पढ़ रहे होंगे। यदि आपको ऐसे हिंदी और इंग्लिश की तैयारी करनी है तो आप चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।